क्रॉस करके आते हैं, क्रॉस करके जाते हैं, देयर इज ए फ्री मूवमेंट। और जब मैंने पूछा भैया ये क्या है, ये क्यों जा रहे हो, उसको जी हम तो बीपीटीपी के स्टाफ हैं, देयर इज नो चेक ऑन दैट, एनीबडी कैन कम एंड एनीबडी कैन गो। पूरे फ्लैट्स का जिन यूनिट्स का हैंडओवर हो चुका है उसका सारा पैसा बीपीटीपी को पहुंच चुका है। बट उनका एक ही कहना है, या तो अल्टीमेटली सर अभी लेबर नहीं है, अभी कोरोना है, कभी सर हमारे पास फंड नहीं है, हमें ऊपर से कॉर्पोरेट से प्रमोटर ने फंड नहीं दिया हुआ। लोग बागों को रहना बहुत मुश्किल हो रहा है और प्रॉपर निकलने के लिए गेट भी नहीं है, एक गेट बंद कर रखा है। उसके बाद जो इन्होंने प्लास्टर किया है वो पिल ऑफ होना स्टार्ट हो गया है। बिल्डिंगें अब ऐसे लग रही है जैसे 20 साल से बनी हुई है। घर यानी सपनों का महल। जब भी हम कोई अपना घर लेते हैं तो हम उसमें सोचते हैं कि हमें उसमें हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी सोसाइटी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी लगता होगा जब उन्होंने मकान लिया होगा कि उनको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, पानी, सीवर, सड़क, यहाँ तक कि बिजली भी। लेकिन उनको यह सुविधा नहीं मिली है। बिल्डर को द्वारा पैसे भी दे दिए गए हैं, लेकिन आज वो मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। कई सालों से प्रशासन से लेकर बिल्डर तक इन्होंने शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी ये रोड जो आप देख सकते हैं कि मेरे सामने बनी हुई है, ये रोड है जो कि आज तक बनी ही नहीं है। करीब करीब 5 से 6 साल हो चुके हैं, लेकिन इस रोड का कोई अता पता नहीं है। इसी बात को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ रेजिडेंट्स, उनसे हम बात करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, क्यों बिल्डर ने अभी तक यहाँ की रोड क्यों नहीं बनाई है, या फिर ये किसके अंडर आती है, किसकी जिम्मेवारी है, उन्होंने इसको लेकर पैसे दिए हैं कि नहीं दिए हैं। बीपीटीपी पार्कलैंड सेक्टर 81 के कुछ रेजिडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे उनके यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हैं। कपिल जी, आपके यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है? मैम, मेन प्रॉब्लम ये सेक्टर 81 की बीपीटीपी सोसाइटी में ये रोड्स हैं जो कि बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो बिल्डर को उसी टाइम हैंडओवर करनी होती हैं जब वो सोसाइटी के रेजिडेंट्स को या ओनर्स को फ्लैट्स हैंडओवर कर रहा है। साथ में बेसिक एमिनिटीज़ हो गई आपकी सिक्योरिटी, पानी, इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में ये सोसाइटी हर एक पैरामीटर पर लैग कर रही है। अगर स्पेशली हम स्टार्ट करें तो ये सोसाइटी प्रोजेक्ट जो था वो अराउंड 14 से 15 साल पुराना था, जिसका हैंडओवर 2013 और 14 के बीच में ड्यू था। दिस इज़ मच डिलेड प्रोजेक्ट, और क्योंकि ये बहुत डिले हो रहा था तो पीपल वर बाउंड टू टेक हैंडओवर। उनको मजबूरी में अपना हैंडओवर लेना था, और बिल्डर इसका पूरी तरीके से फ़ायदा उठा रहा है। उसने लोगों को हैंडओवर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं इन सारी फोटोग्राफ्स में कि यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द हाउसेज आर नाउ ऑक्यूपाइड, पीपल आर लिविंग हियर। बट उनको चलने के लिए रोड चाहिए, वो रोड नहीं है। बार बार बीपीटीपी के अधिकारियों से शिकायत करी गई है, जबकि वो इस बात को ना सुनने के लिए तैयार हैं ना मानने को तैयार हो रहे हैं। फेक प्रोमिसेस करते हैं कि आज कल 2 महीने 3 महीने कोरोना के बाद कोविड के दौरान हम इस चीज़ों को पूरा करेंगे, बट नहीं हो रही है। आप ये रोड सिर्फ चलने के लिए नहीं है, बट ये लाइफलाइन है इस पूरी सोसाइटी के लिए, क्योंकि ना बच्चे खेल सकते हैं, ना बूढ़े लोग और पेशेंट्स उस तरफ जा सकते हैं। और कोरोना जैसे दौर में जहाँ की लोग ज़्यादातर लंग पेशेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पर इससे उड़ती हुई जो धूल है वो लोगों को और बीमार कर रही है। तो आप ये समझ सकती हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। इनफैक्ट यही रोड, ये जो अनकंस्ट्रक्टेड रोड या पैच जिसको कहना चाहिए, ये बारिशों के टाइम पे नाला बन जाती है, जिसमें लोगों के लिए बहुत ही खतरा है चलना फिरना। अप्रॉक्सीमेटली 600 के करीब 500 से 600 इसमें फ्लैट्स हैं जो कि हैंडओवर हो चुके हैं मेजॉरिटी, और या कि बाकी सब प्रोसेस में है, कोई ना किसी वजह से डिलेड चल रहा है। अब ये ज़रूरत है कि इस बात को समझने की बीपीटीपी को कि बिना रोड के लोगों का रहना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत खतरे की घंटी भी है। सर, ये रोड किसकी जिम्मेवारी है बनाने की? ये रोड बीपीटीपी की जिम्मेवारी है। बीपीटीपी को जो कि यहाँ की पूरी एंटायर कंस्ट्रक्शंस को देख के कर रही है और उसके प्रोजेक्ट का पार्ट है, उसको जिस टाइम पे ये यूनिट्स हैंडओवर करी हैं, 1 बार 2 बार या 3 बार रोड बनाना उसी की जिम्मेवारी है। इसका पैसा आप लोग दे चुके हैं क्या उसको? पूरे फ्लैट्स का जिन यूनिट्स का हैंडओवर हो चुका है उसका सारा पैसा बीपीटीपी को पहुंच चुका है, क्योंकि बीपीटीपी किसी भी यूनिट्स का हैंडओवर तब तक नहीं देती जब तक कि आप पूरा पैसा उसके अकाउंट्स में क्रेडिट नहीं करते। और वो पैसा वो लोग सब दे चुके हैं जिन लोगों ने यहाँ का हैंडओवर ले लिया है, और काफ़ी उसमें से यहाँ रहने भी आ चुके हैं। तो रीज़न
रीज़न क्या है सड़क ना बनाने का, अगर आपको कभी बात करी होगी DTP? जब भी हमने बीपीटीपी के पास पहुंचे हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास फंड्स की मौजूदगी नहीं है। हम यहाँ का जो लोकल ब्रांच ऑफिस है नेक्स्ट डोर में, वहाँ पर हम गए हैं। दिल्ली ऑफिस में वाया ईमेल, वाया लेटर, वाया फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन हमने इस मैटर को बार बार रेस करा है। बट उनका एक ही कहना है, या तो अल्टीमेटली सर अभी लेबर नहीं है, अभी कोरोना है, कभी सर हमारे पास फंड नहीं है, हमें ऊपर से कॉर्पोरेट से प्रमोटर ने फंड नहीं दिया हुआ। इसके साथ में एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फरीदाबाद का भी इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा है कि जिन लोगों ने, जिन बिल्डर्स ने यहाँ की लैंड लेके सोसाइटीज़ या रिहायशियाँ इलाका बनाया है, क्या उन्होंने पूरी मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो दी या नहीं दी। सेकेंडली ये उनके लिए भी है जो यहाँ पर अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस हैं, जिनका यहाँ से वोट बैंक है, उनको यहाँ से टैक्स पेयर्स की मनी जाती है। तो ये वो लोग भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो एक एज अ रिव्यू मैकेनिज्म भी काम कर सकता है बिल्डर के ऊपर। बट नोबडी इज़ रेडी टू लिसन, और दे आर जस्ट इग्नोरिंग दिस फैक्ट कि दिस इज़ द बेसिक नेसेसिटी टू लिव। मतलब कि बिल्डर भी नहीं सुन रहा है आपके, और सरकार भी, और प्रशासन भी नहीं सुन रहा है। कोई किसी के पास अल्टीमेटली कोई इस बात को मान के काम करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो रहा है इस टाइम पे। चलिए, मौजूद है जीत जी। जीत जी, आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लगती है सोसाइटी में, क्या होनी चाहिए? मैं 2017 से यहाँ रह रहा हूँ। इसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे रोड नहीं है, बारिशों में पानी भर जाता है, गर्मियों में यहाँ पे धूल उड़ती है। प्रशासन ने इसका ओसी दे दिया है बिना रोड बने हुए। प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है कि बेसिक कम्युनिटीज़ ही नहीं है सोसाइटी में, और हम ओसी दे रहे हैं। लोग बागों को रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, और प्रॉपर निकलने के लिए गेट भी नहीं है, एक गेट बंद कर रखा है। उसके बाद जो इन्होंने प्लास्टर किया है वो पिल ऑफ होना स्टार्ट हो गया है। बिल्डिंगें अब ऐसे लग रही है जैसे 20 साल से बनी हुई है। पूरी सोसाइटी खंडर सी बन चुकी है। तो आपने, आपके रेजिडेंट वालों ने किस किस को कंप्लेंट करी अभी तक, और कोई रिस्पांस आया है किसी अधिकारी की तरफ से? हम लोगों ने बीपीटीपी को कंप्लेंट करी है, लेटर भी भेजा है, नोटिस भी भेजा है, और लीगल नोटिस भी भेजे हैं, और उसके बाद मेल भी भेजी हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया कोई रिस्पांस। चलिए, मैं और से क्या सिर्फ सड़क की ही प्रॉब्लम है, या और भी प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, और भी प्रॉब्लम है। आप इस तरफ थोड़ा सा कवर कीजिए पीछे। ये पूरी की पूरी लैंड बीपीटीपी की है। इसमें बीपीटीपी को हम लोगों ने एडवांस में क्लब के लिए पैसा देके रखा है। अच्छा, आप देख सकते हैं, ये क्लब की लैंड है। क्लब की लैंड है। यहाँ से आपको जहाँ पे देखना, आफ्टर ग्रिल इज ऑल क्लब लैंड। अच्छा, तो फॉरगेट अबाउट क्लब। आप रोड की हालत देख लीजिए, जब रोड ही बीपीटीपी कमिट नहीं कर रहा है तो क्लब का क्या है? क्लब का तो अभी कोई बिजी, आप देखिए वहाँ लाइट्स वाइट्स भी नहीं है। पोल्स आर देयर बट लाइट्स आर नॉट देयर। For allotment 50,000 rupees before allotment, before along with that construction cost वो लेकर रखे हुए हैं उन्होंने, and there is no sign of construction of club। और सबसे बड़ी बात ये है कि without completion of the project in between they offer us to take over the possession of the flat. If somebody is not taking, they charge the 24% interest on the late payment, and the project is not completed yet. That is the main concern. But to talk of the facilities, they are charging excess amount and not keeping their promise. Nothing will heed on their ears. Even town planner जो इन projects को approval देता है, they are not listening. They are not bothering to listen. But to talk of BPTP, there is no governance. मैडम, एक मेन जो दूसरा जो इशू सिक्योरिटी वाला है, सिक्योरिटी ऑफ द रेजिडेंट्स। अब ये देखिए, ये आपने बीच में बना रखा है, यहाँ से इजीली जो है लेबर, कोई किसी ने भी आना है, इवन देयर स्टाफ, ये क्रॉस करके आते हैं, क्रॉस करके जाते हैं। देयर इज ए फ्री मूवमेंट। और जब मैंने पूछा भैया ये क्या है, ये क्यों जा रहे हो, कहो जी हम तो बीपीटीपी के स्टाफ हैं, देयर इज नो चेक ऑन दैट, एनीबडी कैन कम एंड एनीबडी कैन गो। और दूसरा यहाँ से देखिए मैडम, जो रोड नहीं है और आगे जो है सिक्योरिटी उस गेट पर नहीं है। और दूसरा जो एनिमल्स का फ्री मूवमेंट है यहाँ पर, काउस वगैरह आती हैं, वो आती हैं। और आप पार्क में जाएंगे, कितनी जगह उन्होंने लैट्रिन करी हुई है, और वहाँ पे वॉक करना मुश्किल है, इस पार्क में भी उस पार्क में भी कोई चेक नहीं है। कपिल जी से इन्होंने बताया कि आपने पूरी पेमेंट करी है। अगर हम बात करें मेंटेनेंस के, आप कितने पर एनम देते होंगे? अगर मेंटेनेंस की अप्रॉक्सीमेटली हम 2,500 पे 22,000 पर मंथ पे करते हैं इनको पर यूनिट। ऑल इंक्लूड मेंटेनेंस? ऑल इंक्लूड मींस विच इंक्लूड सिक्योरिटी, हॉर्टिकल्चर स्टाफ, विच इंक्लूड्स योर वाटर एंड दिस और रोड क्लीनिंग। सो अब अगर ऑल पुट टुगेदर देखें तो लैप्स ऑफ सिक्योरिटी, दिस अनकंस्ट्रक्टेड रोड, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, आप देख सकते हैं। सिक्योरिटी का लैप्स है रात को। दिस इज अ सेफ हेवन फॉर द पीपल हु वांट टू डू रॉन्ग जॉब्स। सो दिस पुट्स एंटायर सोसाइटी एट कंप्लीट रिस्क, देयर लाइफ इज एट रिस्क एज वेल।
सो अगर वो इस रोड को बना दें प्रॉपरली, यहाँ पे लाइटिंग हो, तो भले सिक्योरिटी ना हो बट यहाँ पे कुछ लोग मूवमेंट होगी भी तो वो ट्रैक करी जा सकती है, अदरवाइज नहीं तो आप कुछ ट्रैक नहीं कर सकते। तो और बिजली जो कि आज मेरे ख्याल से शायद बिना बिजली बिना पानी और इन सब के रहना मुश्किल है। और अब बिजली आज की डेट में यहाँ पर दिन में बीच में 13 घंटे नहीं थी दिन में। अच्छा। तो कैसे रहेंगे? जिन पेशेंट्स की ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन बिजली से चल रही है वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे? ऑक्सीजन मशीन्स, बाईपैप मशीन्स कंप्लीट वो सपोर्ट पर हैं, वो नहीं रह सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ होने वाले अप्लाइंसेस की ज़रूरत है। एजुकेशन सबकी घर से चल रही है, सबका काम घर से चल रहा है, वो किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा? तो ये चीज़ें बीपीटीपी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिशियंस की भी है, जिनको हमारे जैसे टैक्स पेयर्स का पैसा और वोट दोनों जा रहा है। बट एज मिस्टर सूद सेड कि देयर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ गवर्नेंस। ना तो बीपीटीपी अपना काम करने को तैयार है, ना उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंसेज हैं। मेल का तो रिप्लाई देते ही नहीं मैडम। वी हैव रिटन सो मेनी मेल्स, आई कैन शो यू, देयर इज नो रिप्लाई। सिर्फ मेल आती है कि 18% इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर डिलेड पेमेंट। Okay. Whereas we have already, everybody has given. They are forced to pay that. Otherwise, they will cut down the facilities. They are doing it regularly. One day they will send the sweeper, other they will make one excuse or other. लाखों रुपए के फ्लैट्स तो ले लिए जाते हैं, करोड़ों रुपए के फ्लैट्स ले लेते हैं, लेकिन उनको सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। इसीलिए इस तरह के रेजिडेंट्स उनको दर दर भटकना पड़ता है, कभी बिल्डर के पास तो कभी प्रशासन के पास। कुछ समय पहले जब वोट जब इलेक्शन होने वाले थे तब इसी एरिया के नहरपा सोसाइटी के एरिया के लोगों ने लिखा था नो रोड तो नो वोट, मतलब अगर सड़क नहीं बनेगी तो हम आपको वोट नहीं देंगे। उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन और सरकार के द्वारा रोड नहीं बनाई गई है। कुछ साल बाद दोबारा से इलेक्शन होंगे, अगर उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो इन लोगों को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे ताकि वो वोट से पहले इनका कार्य कर सके। इन्हीं छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पहचान फरीदाबाद। मैं हूँ आपके साथ हेमलता।